someone who looks up to Smriti Mandhana and Virat Kohli and hails from the same state as that of Pooja Vastrakar. Well, in this episode of Beyond the Boundary, powered by Elista, we had a conversation there with Soumya Tiwari, and I promise that you cannot miss it. So let's get started. स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स। पहला सवाल ये है कि आपसे सौम्या, जब आपको पता चला कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपका सिलेक्शन हो गया है, ये कैसे पता चला? पहले तो आपको मैम, हमारे जब अभी मैचेस चल रहे थे, जो हम न्यूजीलैंड सीरीज खेल रहे थे, तो उसके लास्ट मैच के पहले हमें शाम को ये लिस्ट पता चली थी, ये लिस्ट डिक्लेयर हुई थी। तो उस टाइम पे मैं तो शायद सो रही थी उस टाइम पे, और मेरी रूम पार्टनर ने मुझे उठाया था कि ना लिस्ट डिक्लेयर हो गई है, तू देख ले एक बार। और फिर मेरे को पापा को कॉल भी आ गया था कि लिस्ट डिक्लेयर हो गई है, चेक करो। और फिर मैंने चेक करा, तब मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ भी हुआ है। तो आपने ये सबसे पहली किसको खबर पहुंचाई थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? पहले तो मैम पेरेंट्स ने ही था, पर पेरेंट्स ने मुझे बताया था, तो वो मतलब मेरा मेन था कि मैं उनको बताऊं, पर उनने मेरे को कॉल करके बताया कि उज्जा लिस्ट आ गई है करके। बड़ी अच्छी बात है। तो ये अभी आपको जो शर्ट नंबर है इंडिया का, वो आपको कौन सा वाला मिला है? 18। अरे बढ़िया, आपकी फेवरेट प्लेयर है स्मृति, और अब ये जूनियर सौम्या को मिल गया। तो ये 18 जो नंबर है, वो और क्या रीजन है उसके बारे में कि आपने 18 ही मांग लिया? 18 के पीछे एक तो स्मृति मंदाना और दूसरे विराट कोहली। द मोस्ट एंड द मेन इम्पोर्टेंट पर्सन विराट कोहली है, क्योंकि हमेशा से मैम ऐसा रहा है कि मेरे आइडल दोनों 18 नंबर्स ही रहे हैं, मेंस और वुमेन्स में, तो इसलिए 18। अभी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है 18 नंबर की, वही आगे करना, और दुआ आपके साथ है, हमारी भी की है, आगे चलता रहेगा। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि अब तो ये वर्ल्ड कप का हो गया चालू, ये और नया जर्नी यहाँ से चालू होगा। आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कैसे चालू हो गई? क्रिकेट खेलना आपने कैसे चालू कर दिया? मैम, मेरा ऐसा था कि मैं घर के पास में ग्राउंड था, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करती, मतलब ऐसे खेलती थी कॉलोनी के दोस्तों के साथ। और उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा था, और उस टाइम पे हमारी समर वेकेशंस चल रही थी, तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने दीदी को बोला था कि मुझे अकेडमी ज्वाइन करवा दे। वो सिर्फ मतलब मेरा ऐसा एम था कि टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाए, पर धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि जब मैं 11 साल की थी तब मेरे को दीदी लेके गई थी अकेडमी। और फर्स्ट टूर्नामेंट मैंने बॉयज के साथ अंडर 14 का खेला था। मेरे बाल हमेशा से छोटे रहे और मुझे लड़कों जैसे रहने की आदत है, तो किसी को पता भी नहीं चला था काफी टाइम तक कि मैं लड़की हूँ, और मैं बॉयज टूर्नामेंट्स खेलती रहती थी। और थोड़े टाइम बाद ही फिर अंडर 19 और सीनियर डिवीजन के ट्रायल्स आए थे भोपाल में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, और तब से मेरा क्रिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ था। तो ये जो आपने अकेडमी का बात किया कि वो जो चालू हुआ था आपके यहाँ भोपाल में से ही, तो कुछ आपके कोच ऐसे थे कि जिन्होंने आपको ऐसा बढ़ावा दिया कि तुम कर सकती हो, आगे जाके कर लो? हाँ मैम, डेफिनेटली मेरे कोच का ही सपोर्ट सबसे ज्यादा था मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में जब मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी तब वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, मैं अकेली थी। और सर का उस टाइम पे मुझे इतना प्रमोट करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बॉयज टूर्नामेंट में किसी एक लड़की को खिलाना, और जबकि ऐसा रहता था कि पहले अलाउड नहीं रहता था कि हम किसी लड़की को खिलाएंगे नहीं, स्पेशली लड़कों के टूर्नामेंट्स में। और उस टाइम पे सर हमेशा मेरे लिए लड़ते थे, बात करते थे कि नहीं, हम अगर उसको नहीं खिलाएंगे तो हम हमारी टीम में नहीं डालेंगे उस टूर्नामेंट में। तो उनका काफी सपोर्ट रहा है हमेशा से मेरे को। तो ये सर का नाम क्या है? सुरेश चनानी। अच्छा भाई, तो ये तो मतलब अभी मैं आपसे सुन रही हूँ कि इतना सपोर्ट है कोच का कि हम टीम भी दाव पे लगा देंगे, पर ये लड़की को खिलाना है, ये बहुत बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट रहा है सर का। और हमारी तरफ से भी उनको थैंक यू कि उन्होंने ये सपोर्ट चालू कर दिया, इसलिए इंडिया को सुपरस्टार मिलने वाली है अंडर 19 और सीनियर टीम की भी। तो ये कोच की बात हो गई, तो ये सब में ऑफकोर्स फैमिली का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है कि खेलने को अलाउ करे, क्योंकि ये एज ऐसी है कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, पर सारा हाथ तो मम्मी पापा का रहता है। तो पेरेंट्स ने कैसा सपोर्ट किया आपके?
मैम मेरे पेरेंट्स तो हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे, मुझे कभी भी मतलब मेरे फैमिली साइड से मुझे कभी भी कोई स्ट्रगल नहीं देखने को मिली है। उनका ऐसा था कि जिस चीज में तेरा इंटरेस्ट है तो हमेशा उसी में जा, देखो जो अच्छा लगता है वही कर। उन्हें कभी भी मेरे को ऐसे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए फोर्स नहीं करा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट का है तो उसी सब्जेक्ट में जाना है, वही पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इवन स्टडीज को लेकर भी कभी उन्होंने ऐसा फोर्स नहीं करा कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना क्रिकेट अभी छोड़ दे, ऐसा करके। और ये जो फैमिली की बात रहे तो ये जो ट्रेनिंग को जाना आना रहता है, इतना बड़ा किट बैग उठा के जाना है, वापस लेके आना है, स्कूल के पहले ट्रेनिंग करना है, बाद में ट्रेनिंग करना है, तो ऐसे जो एल्डरली लोग होते हैं घर के, जो कभी बोलते हैं मम्मी पापा को यार कितना काम करा रहे हो, बच्ची है, थोड़ा एंजॉय करना है, तो ऐसा कुछ होता रहता है आपके घर में? हाँ मैम, स्टार्टिंग में होता था। जब मैंने अपना स्टार्टिंग डेज में स्टेट खेलना चालू करा था तो कैसा होता था, मैं किसी बर्थडे पार्टीज या किसी शादी वगैरह में मैं जा नहीं पाती थी। मेरा मन भी करता था तो पर मैं जा नहीं पाती थी। तो ऐसा होता था कि लोग बोलते भी थे कि यार आप इसको लेके क्यों नहीं आते, ये कोई पार्टीज में हमारे साथ रहती नहीं है। पर फिर उस टाइम पे ऐसा था ना कि मेरे पेरेंट्स भी जानते थे और मेरे को खुद भी समझना पड़ता था कि मेरे लिए उस टाइम वो टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने वो टाइम बाकी चीजों में लगा दिया होता तो मतलब मेरा और क्रिकेट पे उतना ध्यान नहीं हो पाता। तो ये चीज मेरे पेरेंट्स ने हमेशा समझी है और उस चीज के लिए मुझे समझाया भी है कि मुझे उन चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो गोवा से आप निकल पड़ी वाइजैक के लिए, जहाँ से श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के अंडर 19 साइड्स के साथ आपको खेलने का मौका मिला। तो वो है कि तब जाके आपने पहली बार वो इंडिया वाली जर्सी का एक्सपीरियंस किया कि यार ये होता है इंडिया वाला जर्सी। तो जब वो मिल गई वो टाइम पे पहली बार, तो वो कितना सेटिस्फैक्टरी था आपके लिए? सेटिस्फैक्शन तो मैम थी, नेक्स्ट लेवल थी। और पहली बार तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि वो सच हो गया है सब कुछ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक ड्रीम में हूँ, क्योंकि मैं क्या और भी जितने भी लोग हैं जो अपने टारगेट्स रखते हैं, और इवन अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने से ज्यादा बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और सबका ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो मेरा भी एक ड्रीम था जो अभी पूरा हुआ। मुझे जब वो ड्रेस मिली थी तब ऐसा लग रहा था कि यार मैंने शायद अभी थोड़ा तो अचीव कर लिया है, अभी बहुत आगे बचा है, लेकिन हाँ अभी एक स्टेप तो कर लिया है। और ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी अभी, उसमें आपने नूशिन मैम के साथ, आपकी कोच है वो, तो गोल्डन टच कोच है, जिस टीम को कोच किया है जीत के ही वापस आई है। तो एक नाम है उनका बड़ा, एक रिस्पेक्ट करते हैं सब उनकी। तो आपको वो कोच के हिसाब से कैसा लगता है कि कैसी कोच है वो? मैम कोच तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि कैसा होता है मैम, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम शेयर नहीं कर पाते कोच से, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे कुछ रहता है कि यार हम शेयर करेंगे तो वो ठीक रहेगा कि नहीं। पर नूशिन मैम के साथ ऐसा है कि वो खुद ही आकर हमसे बात करते हैं। तो इतना फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि अगर हमें कभी कुछ 1% का भी डाउट होगा ना तो हम जाकर उनसे फ्रीली बोल सकते हैं वो चीज। और हमेशा वो खुद सामने से सारी चीजों के लिए अप्रोच कर देते हैं। अगर हमें लग भी रहा है ना कि यार शायद कुछ थोड़ा ऊपर नीचे, वो खुद ही समझ जाते हैं और फिर वो खुद ही आकर उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमसे बातें करते हैं। तो मैम कोच तो बहुत अच्छे हैं। जो विकेट सेलिब्रेशन होता है, बोल्ड हो किसी का, LBW, आपकी अपील जो है सबसे बढ़िया, आपकी आवाज सुनाई देगी, इतना बढ़िया होता है आपका। तो ये विकेट सेलिब्रेशन का राज क्या है कि कैसे मतलब ये हो जाता है? मैम ये विकेट सेलिब्रेशन विराट कोहली के थ्रू ही है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब कॉपी करने का वो रहता है कि मैं मतलब क्या क्या उनका सेम कर सकूं। इवन मेरा बैटिंग स्टांस, मेरा बैटिंग स्टाइल सब कुछ एकदम ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वो अग्रेशन भी वहीं से आता है। और मुझे ऐसा लगता है अब कि अगर वो अग्रेशन नहीं रहेगा तो मुझे उतना एनर्जी के साथ मैं उतना मैच खेल नहीं पाऊंगी। मतलब वो अग्रेशन रहता है तो एक एनर्जी अंदर रहती है। इवन टीम को बूस्ट अप करने के लिए भी मेरे पास रहता है कि यार हम और कैसे ले जा सकते हैं टीम को ऊपर। तो मैं यही फोकस करती हूँ कि जितना भी चेयर अप करूँ, जितना भी अग्रेशन दिखाऊं, वो टीम के बेनिफिट मिल जाए। बढ़िया। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट LED TV विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स।